हेलो दोस्तों मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा माइक्रोफ़ोन बेस्ट रहता है रिकॉर्डिंग के लिए। तो दोस्तों माइक्रोफ़ोन कई तरह के होते हैं, जैसे रिबन कार्बन माइक्रोफ़ोन हो गया, शॉटगन माइक्रोफ़ोन हो गया, कंडेंसर माइक्रोफ़ोन हो गया और डायनामिक माइक्रोफ़ोन हो गया। तो कई तरह के माइक्रोफ़ोन होते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये डिपेंड करता है कि आपको किस काम के लिए माइक्रोफ़ोन चाहिए। जैसे कि अभी मैं जिस माइक्रोफ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिस माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो एक कॉलर माइक है और जो कि यहाँ पर लगा हुआ है मेरे, अगर आपको दिख रहा हो तो ये एक कॉलर माइक है। और आप इसको अगर अमेज़ॉन पे सर्च करेंगे कॉलर माइक्रोफ़ोन के, तो बहुत सारे आपको माइक्रोफ़ोन आ जाएंगे। कुछ आपके जो बजट में हो वो आप उसे परचेज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन सा माइक्रोफ़ोन चाहिए। जैसा कि बहुत से लोग डायनामिक माइक्रोफ़ोन यूज़ करते हैं, तो उसमें ऐसा होता है कि बेस का जो उसकी जो डायाफ्राम रहता है, उसका डायाफ्राम ऐसा रहता है कि उसमें बेस की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आती है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि ट्रबल्स वगैरह के साउंड थोड़े कम आते हैं, जिससे कि नॉइसेस वगैरह बहुत कम आती है या कुछ कंडीशन में नहीं भी आती है। लेकिन कंडेंसर माइक्रोफ़ोन जो होता है उसका डायफ्राम ऐसा रहता है जो कि हार्ट शेप का रहता है। और उस हार्ट शेप में ऐसा रहता है कि जो भी आसपास की सराउंडिंग नॉइस है वो इम्बिल्ड हो जाती है कंडेंसर माइक्रोफ़ोन में। तो कंडेंसर माइक्रोफ़ोन अगर आपके पास कोई बूथ है, आप वहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो बेस्ट ऑप्शन है कंडेंसर माइक्रोफ़ोन। यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन पे कुछ शो करने वाला नहीं हूँ, मैं जस्ट ओरली आपको ये बताने वाला हूँ कि कंडेंसर माइक्रोफ़ोन को यूज़ स्टूडियो लेवल पे किया जाता है। और कहीं स्टूडियोज़ में तो ऐसा भी है कि डायनामिक माइक्रोफ़ोन ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे नॉइज़ का ज़्यादा वॉल्यूम्स रहता है। ये डिपेंड करता है आपकी स्किल्स के ऊपर कि आपकी स्किल्स कैसी है और आप किस काम के लिए माइक्रोफ़ोन यूज़ करना चाह रहे हैं। अभी मैंने जो माइक्रोफ़ोन लगा रखा है वो कॉलर माइक्रोफ़ोन है, और इस माइक्रोफ़ोन में भी नॉइज़ कैंसलेशन होता है, इसमें बेस आता है। तो नॉइज़ कैंसलेशन भी एक अलग टॉपिक है। कुछ वेव्स अगर आपने स्टडी की हो तो कुछ वेव्स होती है जिस वेव्स में क्रॉस वेव्स जो होती है, जिसकी वजह से नॉइज़ कैंसलेशन होता है। वेव्स इस फॉर्म में होती है, और एक अप एंड डाउन में ही रिवर्स जो नॉइज़ होती है, वेव्स होती है, उससे नॉइज़ कैंसलेशन होती है। अगर आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। और सिंपली बेसिक सा यही है कि अगर आप मोबाइल से सॉन्ग मेकिंग कर रहे हैं तो आपके पास ये माइक्रोफ़ोन बेस्ट रहेगा, कॉलर माइक्रोफ़ोन। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ आती है, जब आप आपके मोबाइल में एक ही सॉकेट होता है जिसमें आप 3.1 का जैक लगा सकते हैं या 2.1 का जैक लगा सकते हैं, तो इस तरह का आप जैक लगा सकते हैं। पर जब आपने जैक लगा दिया है तो उसके बाद आप जब ट्रैक पे रिकॉर्ड करना जाओगे तो आपको कोई वॉल्यूम सुनाई नहीं देगा, क्योंकि आपने एक उसमें माइक्रोफ़ोन ही लगा रखा है। लेकिन अब ईयरफ़ोन के लिए आप कैसे अपने मोबाइल में लगाओगे? तो मोबाइल में आप ईयरफ़ोन के लिए नहीं लगा सकते। इसके लिए आपको एक प्लग होता है जो कि आप परचेज़ कर सकते हो, जिसमें कि एक आपके जो माइक्रोफ़ोन का जो जहाँ पर आप माइक्रोफ़ोन या फिर ईयरफ़ोन लगाते हैं मोबाइल में, वहाँ पर एक प्लग कर दो। उसके बाद उसमें 2 कनेक्शन देता है वो आपको, जिसमें से आप एक तो फ़ोन लगा सकते हैं और एक को माइक लगा सकते हैं। तो आप ईयरफ़ोन से सुन सकते हैं कि क्या इंस्ट्रूमेंट चल रहा है, और फिर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं माइक्रोफ़ोन से। अगर आपको मैं आपको स्क्रीन पे शो कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आप समझ सको कि बेहतर तरीके से कि क्या चीज़ है वो। और आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। बेसिक ही नॉलेज है, जस्ट ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फिर भी समझना चाहते हो तो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, आपको तरह तरह के माइक्रोफ़ोन का नॉलेज मिल जाएगा। पर बेसिकली ये जो माइक्रोफ़ोन है, कॉलर माइक्रोफ़ोन, ये जनरली आप अपने मोबाइल में कनेक्ट करके आप इसको यूज़ करते हैं। वैसे तो आजकल तो डायनामिक्स माइक्रोफ़ोन और उनको भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, पर वो जो है पावर बहुत ज़्यादा लेंगे, इसलिए इस पे आपका मोबाइल पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसलिए आपको बेस्ट रहेगा कि आप कॉलर माइक्रोफ़ोन का यूज़ करें जब आप मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे हों किसी भी तरह की। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देता हूँ जिसके थ्रू आप डायरेक्टली अमेज़ॉन पे चले जाएंगे और वहाँ पे आप देख पाएंगे कि वो क्या क्या चीज़ें हैं जो आप ले सकते हैं अपने ऑडियो को रिकॉर्ड करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।